दोस्तों, आखिरकार कई दिनों के विरोध के बावजूद आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि अगर ये संशोधन नहीं लाते हैं तो जल्द ही संसद भवन भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। ये संशोधन बिल पेश करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया, कहा कि हम देश भर में इसका विरोध करेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव बोले वक्फ संशोधन बिल सरकार की नाकामियों पर पर्दा है। लोकसभा में इस बिल को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच काफी बहसबाजी हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा वो बीजेपी में मुकाबला चल रहा कि खराब हिंदू कौन है। तो वहीं इधर संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा वक्फ संशोधन विधेयक और हिंदुत्व के बीच कोई संबंध नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश में भी 50 जिलों में फ्लैग मार्च हुआ, पुलिस की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। इमरान मसूद बोले कि मैं राम का वंशज, मुझे भी राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल कराइए। जी हां, आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, संभल में प्रशासन अलर्ट मोड पर है क्योंकि वक्फ बिल का विरोध देश भर के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। इधर मध्य प्रदेश भोपाल में भी देखिए वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में लोगों ने आतिशबाजी की। मुस्लिम महिलाओं ने थैंक यू मोदी जी और वी सपोर्ट मोदी जी लिखी तख्तियां भी लहराई। कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो वक्फ संशोधन बिल विधेयक एक ऐसा विधेयक बनता जा रहा जिसका कुछ मुस्लिम भाई बहन तो खुद सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ हिंदू लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों कि वक्फ कानून में इस संशोधन विधेयक में 14 ऐसे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इस संशोधन के बाद महिलाओं और गैर मुस्लिमों की भी वक्फ बोर्ड में एंट्री होगी। अभी वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भी एंट्री नहीं हो पाती है। शायद यही वजह है कि संशोधन विधेयक का मुस्लिम महिलाएं, माताएं, बहनें पुरजोर से सपोर्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो देखिए वक्फ के पास अभी संपत्तियां कितनी हैं। तो दोस्तों वक्फ बोर्ड के पास अभी हमारे देश में रेलवे और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे की कुल जमीन 33 लाख एकड़ है हमारे देश में और सेना यानी रक्षा मंत्रालय की कुल जमीन 17 लाख एकड़ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जमींदार में किसी की गिनती आती है तो वो है वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का, जिसके पास कुल जमीन 9.5 लाख एकड़ के लगभग है। और आए दिन आपको पता होगा वक्फ बोर्ड पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि वक्फ बोर्ड हर किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताकर उस पर अधिकार जता लेता है। ये एक मुख्य वजह है कि वक्फ एक्ट कानून में संशोधन किया जा रहा, विधेयक नया लाया जा रहा। वक्फ बोर्ड के पास कुल और दूसरी संपत्तियां कितनी है? अचल संपत्तियों की संख्या 8.5 लाख से भी ज्यादा, चल संपत्तियों की संख्या 16,000 और कुल संपत्तियों की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के समथिंग है। दोस्तों वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है ना, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी जमीन में देश की राजधानी दिल्ली जैसे 3 शहर बसा सकते हैं। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस वक्फ बिल के विरोध में देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं, पूरा एक एक पॉइंट समझेंगे कि वक्फ कानून में सरकार क्या क्या बदलाव करने जा रही है और आखिर मुस्लिम भाई लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे की राजनीति क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिल्कुल अंत तक पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर अब तक क्या क्या हुआ है। तो आपको पता होगा पिछले साल 8 अगस्त को सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। तब भी देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। फिर इसके बाद इस ड्राफ्ट को बिल को संसद की जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया और इस साल 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने भी इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर जेपीसी में शामिल एनडीए सांसदों के सुझाए हुए 14 संशोधनों को स्वीकार भी कर लिया। हालांकि इसमें विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। उसके बाद 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गई और अब 2 अप्रैल को संसद में पेश किया गया आज इस बिल को। अब शुरुआत से शुरू करते हैं कि वक्फ आखिर होता क्या है। तो दोस्तों वक्फ शब्द अरबी भाषा के वकूफा से बना है, जिसका मतलब होता है ठहराव, रोकना या निषिद्ध करना। दुनिया के 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था, जिसका नाम है औकाफ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट फंड AIPF। इसके मुताबिक कानूनी शब्दों में इस्लाम में कोई भी व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो इसे प्रॉपर्टी वक्फ कर देना कहते हैं। साधारण भाषा में समझाऊं दोस्तों तो जैसे हिंदू लोग अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी मंदिर में किसी पुजारी वगैरह के दान करना चाहते हैं तो ठीक वैसे ही मुस्लिमों में अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर दान कर देते हैं। अमूमन ऐसी प्रॉपर्टीज को फिर अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है और प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाला शख्स वकीफा कहलाता है। हालांकि वो चाहे तो ये शर्त भी रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली जो आय होगी उसका खर्च सिर्फ पढ़ाई या अस्पतालों पर ही खर्च किया जाए, उनकी कम्युनिटी के समाज के गरीब लोगों के लिए। हालांकि इन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता और धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि वक्फ संपत्तियां होती क्या है। अब समझिए वक्फ की संपत्तियों का कामकाज कैसे चलता है और किस कानून के अंतर्गत इनका मैनेजमेंट रहता है। तो जब
हमारा देश आजाद हुआ था दोस्तों, तब आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया और 1995 में कुछ संशोधनों के साथ नया वक्फ एक्ट बना। हालांकि 2013 में भी इसमें कई बड़े बदलाव हुए। इन बदलावों के तहत वक्फ बोर्ड नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया और इसी के साथ इस्लाम से जुड़ी सभी धार्मिक संपत्तियां भी वक्फ बोर्ड के हिस्से में आई। तो अभी कुल मिलाकर के वक्फ बोर्ड का जो मूल एक्ट है 1954, इसके कुछ संशोधनों के साथ ही वक्फ की संपत्तियों का मैनेजमेंट रखा जाता है, जिनके कुछ की पॉइंट्स तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब समझिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि वक्फ एक्ट में अब तक क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं। तो वक्फ एक्ट में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े बदलाव होंगे। पहली कैटेगरी, वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर भी वक्फ बोर्ड में शामिल होगी और 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी इसमें शामिल होंगे, मतलब दूसरे धर्म समुदाय के लोग। इसके अलावा सिया, सुन्नी समेत पिछड़े मुस्लिम समुदाय से भी इसमें मेंबर होंगे। अभी तक मौजूदा नियम के मुताबिक ना ही वक्फ बोर्ड में कोई और धर्म का शख्स होता था, ना ही महिलाओं की एंट्री होती थी। तो सरकार ने इसके स्ट्रक्चर में पूरा बदलाव कर दिया है। इसके अलावा बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में 3 सांसदों, जिनमें 2 लोकसभा से होंगे, 1 राज्यसभा से होगा, उसको भी रख सकेगी। जरूरी नहीं होगा कि वे भी मुस्लिम ही हो। अब तक ये तीनों सांसद मुस्लिम ही होते थे। तो ये तो कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड के जो बोर्ड मेंबर होंगे उनके स्ट्रक्चर में बदलाव है पहला। तो दूसरा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं देखिए आप। अब सीएजी यानी केग या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट कर पाएंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को भी नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवा कर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा और बिना कागजात के कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जिनसे हर कोई प्रॉपर्टी पर वक्फ अपना अधिकार बता सकता था, तो उन्हीं को सरकार मूल रूप से हटा रही है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी के बदलाव समझिए पहले आप। वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा अब कैसे होगा? तो धारा 40 को खत्म किया जाएगा। यही मेन वो धारा थी दोस्तों, इसके तहत वक्फ को किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। देश में कोई भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, धारा 40 के तहत वक्फ उसे अपनी बता सकता था। तो इस धारा को पहले तो खत्म किया जाएगा। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक मौजूदा नियम के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। तो फिर हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहाँ गया? समझ रहे हो। तीसरा, नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। गलत तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ में गई हुई है तो उसको भी वापस रिमूव किया जाएगा। ये 3 ऐसे मुख्य बदलाव हैं जिनकी वजह से वक्फ संशोधन बिल का इतना विरोध हो रहा है। अब आप समझ ही पा रहे होंगे। चलिए समझते हैं वक्फ संशोधन बिल के नए और पुराने बिल में 4 बड़े अंतर कौन कौन से होंगे। सबसे पहला, सेक्शन 40 में बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत मैंने आपको बताया किसी भी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड दावा करके उसको अपना मालिकाना हक बता सकता था, लेकिन नए बिल में ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस तरह के केस में कोर्ट में भी अपील की जा सकेगी अगर कोई डिस्प्यूट बन रहा है तो। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में भी अपील कर सकेगा कोई भी आम सिविल, आम नागरिक भी। तीसरा, किसी जमीन पर मस्जिद हो या इसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। ये भी मतलब देखिए आप पुराने वक्फ कानून में प्रावधान है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब तक किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दान नहीं की हो तब तक वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो। चौथा, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति पहले नहीं हो सकती थी, लेकिन अब मौजूदा संशोधित बिल में 2 महिलाओं की नियुक्ति होगी और अन्य धर्म के भी 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। तो वक्फ संशोधन बिल में मुख्य विवाद की जो वजह बन रही है, यही कुछ प्रमुख कारण है। गैर मुस्लिम सदस्य बोर्ड में शामिल होंगे, महिला सदस्य भी शामिल होगी, वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन वापस होगा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को कोर्ट में चुनौती मिलेगी और किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर पाएगा। अब देखिए वक्फ एक्ट में संशोधन करने के पीछे कुछ तर्क भी दिए जा रहे हैं और कुछ दूसरे धर्म समुदाय के लोगों ने भी याचिकाएं लगाई गई। उन याचिकाओं में 5 बड़ी मांगे की गई है और उनकी मांगे भी जायज हैं। कौन कौन सी देखिए आप कि भारत में फिर तो मुस्लिम, जैन, सिख समुदाय जैसे सभी अल्पसंख्यकों के धर्मार्थ ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आधार पर कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पर फैसला सिविल कानून से हो, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल से। अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचने वाले वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को सजा होनी चाहिए। सरकार को मस्जिदों से कोई कमाई नहीं होती है, जबकि सरकार वक्फ के अधिकारियों को वेतन भी देती है, इसलिए वक्फ के आर्थिक मामलों पर भी नियंत्रण लाया जाए। मुस्लिम समाज के अलग अलग सेक्शन यानी शिया, बोहरा मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं को भी इस बोर्ड में शामिल किया जाए। ये याचिकाएं भी लगाई गई इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट कानून संशोधन के सिलसिले में। अब एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए कि नए बिल
बिल को लेकर आखिर सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर सरकार का क्या कहना है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जवाब में कहा कि वक्फ बिल में जो भी संशोधन किए जा रहे हैं ये 2006 की जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही किए जा रहे हैं। इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज के मुकाबले उनसे होने वाली कमाई बेहद कम है। वक्फ की जमीनों से 12,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई हो सकती थी, लेकिन अभी सिर्फ 200 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि निर्दोष मुस्लिमों को ऐसे गुमराह किया जा रहा कि सरकार उनके कब्रिस्तान और मस्जिद भी छीन लेगी, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तो ये पूरा मसला माजरा आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्या है वक्फ संशोधन बिल, इसके कुछ की पॉइंट्स और देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। वक्फ शब्द का निर्माण ही अरबी भाषा के वकूफा शब्द से हुआ है और वक्फ का इतिहास क्या रहा है और भी पीछे जाएं तो इसकी हिस्टोरिकल जानकारियां भी आप देख सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है कि क्या केंद्र सरकार जो ये वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है ये सही है या मुस्लिमों और हिंदुओं के लिए इस पर आपके क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी